निमरा मुबैना पुलिस फायरिंग से कराची की एक और बेटी जान से चली गई। पुलिस की गोली से मुस्तकबिल की डॉक्टर जाँ बहक। निमरा को अंडा मोड़ के करीब मुबैना मुकाबले के दौरान गोली लगी। डॉक्टर का कहना है निमरा को छोटे हथियार की गोली लगी। बच्चे के मामू कहते हैं पुलिस की गोली लगी। तहकीकात करके जिम्मेदारों की सजा दी जाए। एसएसपी सेंट्रल का कहना है लवाहिकीन का पुलिस पर शक जायज है। एमी शाहिदीन का कहना है निमरा को पुलिस की गोली लगी। कराची में जहरीले खाने से हलाकतें 6 हो गई। 5 बहन भाइयों की पुप्पी अस्पताल में दम तोड़ गई। 5 बच्चों को बलूचिस्तान में आबाई इलाके खानोजई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तहकीकात में नया मोड़। तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं बच्चों की हलाकत खटमल मार स्प्रे से हुई। फैमिली ने जिस कमरे में बैठकर खाना खाया वहां स्प्रे किया गया। सैंपल इकट्ठे कर लिए। मुजरे सेहत खाना खाने से कभी पसीने नहीं आते। वालिद फैसल कहते हैं अगर खाना स्प्रे से मुतासर होता तो मुझ पर भी असर होता। वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात होनी चाहिए। कमरे के मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करो। हो सकता है क्योंकि खाना मैंने भी खाया था, खाना मेरी वाइफ ने भी खाया था, ठीक है ना। एक वो मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा तहकीकात को, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो चीज़ें तो मैंने भी खाई है। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार कार बरसाती नाले में जा गिरी। 3 लड़कियां जाँ बहक, 1 लड़का और लड़की शदीद जख्मी। जाँ बहक लड़कियों की शिनाख्त रिमशा, हिना और ईशा के नाम से हुई। साहिवाल की जीआईटी ने सारा मलबा सीटीडी के 6 अहलकारों पर डाल दिया। सीनियर पुलिस ऑफिसर बेगुनाह करार। सीनियर्स को सिर्फ शवाहिद में रद्दोबदल का जिम्मेदार करार दिया गया। जीआईटी ने जीशान के हवाले से सीटीडी का मौक़िफ़ बयान कर दिया। भाई के लिए इंसाफ मांगने वाले एहतशाम को भी मशकूक करार दिया गया। 4th शेड्यूल में रखकर निगरानी करने की सिफारिश। आरिफ वाला में जायदाद के तनाजे पर बड़े भाइयों ने छोटे भाई की आंखें निकाल दी। कुल्हाड़ी से टांग भी काट दी। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार हो गए। और आपने भी वैसे अच्छा नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन के बगैर आप आए हैं। अब क्या फायदा, लाहौर में पुलिस की गुंडागर्दी। चादर और 4 दीवारी का ख्याल न रखा। एहलकार बेवा के घर दरवाजे फलांग कर दाखिल। एहलकारों ने खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस छापे की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। बेवा का कहना है एहलकारों ने घर के दरवाजे तोड़े, सामान दरहम बरहम कर दिया। लाहौर में मुल्तान रोड पर पुलिस एहलकार को गाड़ी की टक्कर मारने वाले मुलजिम शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रफाकत ने शोएब को इशारे की खिलाफवर्जी पर रोका था। शोएब ने गाड़ी नहीं रोकी। रफाकत ने सामने आकर गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मुलजिम ने गाड़ी चढ़ा दी। शेखुपुरा में वेल्डर की जाहिलाना हरकत 2 अफराद की जान ले गई। ऑयल टैंकर को साफ किए बगैर वेल्डिंग शुरू कर दी। टैंकर में गैस भर जाने के बायस धमाका हो गया। 2 अफराद जख्मी। एबटाबाद के इलाके हवेलिया में कमरे में गैस भरने से हलाकतों का एक और वाकया। कमरे में हीटर जलाकर सोने वाले मियां बीवी अबदी नींद सो गए। रिश्तेदारों ने दरवाजा तोड़कर लाशें निकाली। Right now, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stop. ट्रंप ने भी भारत को अकल के नाखून लेने का कह दिया। 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान कशीदगी से अमरीकी सदर भी परेशान। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक है। कश्मीर में बहुत से शहरी मारे गए। अमरीका चाहता है ये अमवात रुके। पाकिस्तान से ताल्लुक इंतहाई कम वक्त में बहुत ज्यादा बेहतर हुए। पाकिस्तानी हुक्काम से जल्द मुलाकात हो सकती है। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। श्रीनगर छावनी में तब्दील। मजीद काबिज फौजी तैनात।
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मिशाल मलिक कहती हैं भारत मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 70 साल से जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा है। पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांस्टेंट जुल्म कर रहा है और अपनी ऑक्यूपेशन जमाई हुई है। और जब से पुलवामा का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो एक लाइसेंस मिल गया हिंदुस्तान में हिंदू फैनेटिक्स को, और वो बाकायदा टारगेट कर रहे हैं कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो उनको मारा पीटा जा रहा है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो कश्मीरियों की उनका बिजनेस तबाह किया जा रहा है, बसें जलाई जा रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एएस दलित कहते हैं पाकिस्तान से जंग कोई पिकनिक नहीं। मोदी पहले तोले फिर बोले, मोदी के बयानात को आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। कारगिल महदूद जंगी महासता, लाहौर और अमृतसर बहुत गुंजान आबाद है। आज के हथियार बदल चुके, कश्मीरियों को ताकत से नहीं हराया जा सकता। मसला कश्मीर मुज़ाकरात से ही हल होगा, जंग किसी मसले का हल नहीं। भारतीय दानश्वर सहाफी प्रताप भानु मेहता का कहना है पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। कश्मीर और पुलवामा हमले के ज़िमन में भारतीय सरकार का बयानिया भी मशकूक है। फौजियों की हलाकत से ज्यादा दुख इस बात का है कि हमारी बोखलाहट बता रही है पाकिस्तान जीत चुका है। कोई आलमी दबाव, सफारती इक़दाम या सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय हार को जीत में नहीं बदल सकती। कश्मीर में ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल पाकिस्तानी बयानिए को मजीद तक़वियत बख्श रहा है। ताकत से मसाइल हल होते तो अमेरिका को अफगानिस्तान में कामयाबी मिल जाती। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या मैं मेंबर हूं? मैं खुद ही अभी नहीं जा रहा। मेंबर नोटिफाई प्राइम मिनिस्टर करता है, पार्टी हेड करता है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है और जिस दिन मैं चाहूंगा पब्लिक अकाउंट में चला जाऊंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं, जब दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। शेख रशीद का एक मर्तबा फिर दावा, पीएसी में किसी भी रुकन को पार्टी चेयरमैन शामिल करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट की तकर्री के लिए पीटीआई में इख्तलाफात। पीटीआई के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद और वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक आमने सामने आ गए। तर्जुमान पीटीआई बलूचिस्तान बाबर यूसुफ जई का कहना है कि यार मोहम्मद रिंद ने डॉक्टर मुनीर बलोच को नामजद किया। नईमुल हक पार्टी के मुअत्तल रुकन ज़हूर आगा को स्पेशल असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। नईमुल हक पार्टी के अंदरूनी मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज के वालिद से मिलने जिना अस्पताल आमद पर धक्कम पेल, मरियम नवाज के सर पर कैमरा लग गया। सूडान में सदर उमर अल-बशीर ने असम्बलियां तहलील करके इमरजेंसी लगा दी। वफाकी हुकूमत और गवर्नर्स को हटा दिया। इमरजेंसी के ऐलान के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर शेलिंग। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं हैदर अमान। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनों की धक्कम पेल सामने आई। मरियम नवाज के सर से कैमरा लग गया। तो आपको बताते चलें, कैमरा लगने से मरियम नवाज मुसलसल सर को सहलाती रही। ये सूरत हाल आज देखने में आई जब मरियम नवाज अपने वालिद की इयादत के लिए पहुंची और इस मौके पर कारकुनान की जानिब से धक्कम पेल हुई। काफ़ी ज़्यादा रश था। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं लोगों की बड़ी तादाद थी और धक्कम पेल हुई और इस सूरत हाल के बायस मरियम नवाज के सर पर कैमरा लग गया और काफ़ी देर तक कैमरा लगने से मरियम नवाज मुसलसल अपने सर को सहलाती रही क्योंकि उसके सर में दर्द होने लगा। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनों की धक्कम पेल सामने आई। मनाजिर आप देख सकते हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। मरियम नवाज के सर से कैमरा लग गया और कैमरा लगने से मरियम नवाज मुसलसल सर को सहलाती रही।
तो आपको बताते चलें ये सूरत हाल आज अस्पताल में देखने में आई, अस्पताल के बाहर देखने में आई। मरियम नवाज जब यहां पहुंची अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत के लिए, इस मौके पर मरियम नवाज की आमद के पेश नज़र कारकुनान यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। धक्कम पेल हुई और मरियम नवाज के सर से कैमरा लग गया और कैमरा लगने के बाद मरियम नवाज मुसलसल काफी देर तक अपने सर को सहलाती रहीं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि रश ज्यादा होने की वजह से धक्कम पेल हुई और उस वजह से कैमरा हटा और इनके सर पर लग गया। मरियम नवाज जो कि अपनी वालिद की आयादत के लिए पहुंची, इनके आने पर धक्कम पेल हुई। मरियम नवाज के सर से कैमरा भी लगा और कैमरा लगने से मरियम नवाज मुसलसल अपने सर को सहलाती रही। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से धक्कम पेल हुई और मरियम नवाज के सर पर कैमरा लगा, जिसकी वजह से वो अपने सर को सहलाती रही। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में मुबैना तौर पर पुलिस फायरिंग से जाँ बहक निमरा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना और एनी शाहिदीन ने पुलिस को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। ये घर है बदनसीब निमरा का, जो दिल में अरमान सजाए अपनी मेडिकल की तालीम हासिल करने में मसरूफ थी। गुज़िश्ता शब अंडा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली लगने से जाँ बहक होने वाली 20 साला निमरा के अहले खाना गम से निढाल हैं।